हम सभी निरंतर ही 16 करण भावनाओं के अंतर्गत कल शक्तितः तप भावना को देख रहे थे। भावनाएं जीवन विकास के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन में सद्गुण लाने के लिए हम भाते हैं। और 16 करण भावनाएं जो हैं वह निश्चित ही हमारे जीवन में सद्गुणों का विकास करती है। इसलिए जो सद्गुणों को पाने का सदप्रयास किया जाता है और उन सद्गुणों के प्रति जो निरंतर ही भावना भाई जाती है, वो भावनाएं ही 16 करण भावनाएं हैं। और आज 16 करण भावनाएं के अंतर्गत आचार्यों ने साधु समाधि की चर्चा की है। साधु समाधि भावना, साधु समाधि का मतलब दो शब्द इसके अंतर्गत है, साधु और समाधि। साधु का मतलब होता है सामान्यता, सज्जनता, सज्जन स्वभाव, एक अच्छा स्वभाव। साधु का अर्थ होता है जो प्रशंसनीय है, जो प्रशस्त है, साधु। कहते ना, आपने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए साधुवाद। आप साधुवाद के पात्र हैं। साधुवाद के पात्र कौन होते हैं? जो अच्छा कार्य करते हैं, प्रशंसनीय कार्य करते हैं, सबके लिए हितकारी काम करते हैं, सबके उत्थान के लिए कार्य करते हैं और सबकी दृष्टि में जो अच्छे होते हैं, ऐसी महान जो आत्माएं हैं वो साधुवाद के पात्र होते हैं। तो साधु समाधि, और समाधि का अर्थ होता है ध्यान, अथवा समाधि का अर्थ होता है संलेखना। दो, अथवा यहां पर समाधि का अर्थ है साधना। तो साधु पुरुषों की साधना में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित ना हो जाए, किसी प्रकार का विघ्न ना हो, किसी प्रकार की आपत्ति ना हो, उनकी साधना में कोई विपत्ति ना आए, इस प्रकार की जो भावना भाई जाती है उसका नाम साधु समाधि भावना है। धर्मात्मा हर पल हर क्षण इस प्रकार की भावना को भाता है। जब भी बैठता है, उठता है, जो भी क्रिया करता है, समस्त क्रियाओं में इस प्रकार की भावना निहित होती है। साधु समाधि।
जहाँ जहाँ जो जो भी साधक हैं, जितने भी आचार्य परमेष्ठी हैं, उपाध्याय परमेष्ठी हैं, साधु परमेष्ठी हैं, उनकी साधना निरंतर निर्बाध चले, किसी भी प्रकार का उनकी साधना में व्यवधान न हो। और अगर किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित हो जाए तो उस व्यवधान को पूर्णतः दूर करना, उसका नाम साधु समाधि भावना है। ग्रंथों में लिखा है कि अगर किसी कोठे में आग लग जाए तो आग लगने के बाद क्या करना चाहिए ज्ञानी? तो समझदार व्यक्ति वह होता है जो उसमें से कीमती कीमती सामान की सुरक्षा कर लेता है। क्या करता है? कीमती सामान की सुरक्षा कर लेता है। बहुमूल्य जो है उन सब की सुरक्षा कर लेता है। उसका नाम साधु समाधि भावना है। अर्थात उन रत्नों की सुरक्षा करना जो रत्न बेशकीमती रत्न हैं, जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं, उन रत्नों की सुरक्षा करना, उन रत्नों की जो साधना कर रहे हैं उनके लिए सुरक्षा प्रदान करना, उसका नाम है साधु समाधि। वो कौन से रत्न हैं? वो बहुमूल्य रत्न जो कहीं नहीं पाए जाते हैं, स्वर्गों में भी नहीं पाए जाते हैं, कोई खजाने में नहीं मिलते हैं, ऐसी दुनिया में कोई स्थान नहीं है जो ऐसे रत्न प्राप्त होते हों। और उन रत्नों की साधना जो कर रहे हैं, ऐसे रत्नात्रयधारी मुर्राजों के किसी भी प्रकार की उनकी साधना में कष्ट ना आ जाए, उन कष्टों को दूर करना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये अनमोल खजाना है। क्या है ये? ये अनमोल खजाना है। जिसने इस खजाने को पा लिया, समझ लेना वही माला माल है दुनिया में। और जिसने इन खजानों को नहीं पाया, वही सबसे बड़ा कंगाल है। दुनिया की कितनी भी संपत्ति तुम्हारे पास रहे, तुम विश्व में संपत्ति के मामले में नंबर 1 भी रहो, लेकिन वो विश्व की संपदा भी सब फीकी पड़ जाती है जिसके पास रत्नात्रय है। ऐसे रत्नात्रय को प्राप्त करने वाले अगर कोई होते हैं तो एकमात्र पूरे विश्व में वो है दिगंबर मुनिराज। और दिगंबर मुनिराज जब साधना करते हैं तो उन साधना में किसी भी प्रकार का विघ्न उपस्थित ना हो, उपसर्ग ना हो। अगर उपसर्ग आ जाता है तो श्रावक का कर्तव्य है उस उपसर्ग को निवारण करना। अगर उनकी साधना में कोई विघ्न आ जाता है तो धर्मात्मा का कर्तव्य है उस विघ्न को दूर करना, प्राणपन से दूर करना। श्रावक साधु समाधि भावना को भाता है, मुर्राज भी साधु समाधि की भावना को भाते हैं कि अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का विघ्न बाधा आ भी जाती है तो हम अपने संयम की रक्षा करेंगे। हम अपने संयम से चलायमान नहीं होंगे, अपनी साधना से चलायमान नहीं होंगे। इस प्रकार की भावना भाना, ये भी साधु समाधि भावना है। और
अगर कोई उपसर्ग आ गया तो वो समता में डूब जाते हैं। कर्म सिद्धांत के द्वारा आश्रय लेते हुए चिंतन करते हैं कि अगर आया है तो मेरा पूर्वकृत है, कहीं ना कहीं हमने उसके जीवन में उपसर्ग किया होगा, इसलिए आज वो मेरे ऊपर उपसर्ग कर रहा है। कहीं ना कहीं उसके जीवन में हमने अंतराय डाला होगा, इसलिए आज मेरे जीवन में अंतराय आ रहा है। और अच्छा है मैं कर्ज मुक्त हो रहा हूँ, मैं ऋणों से मुक्त हो रहा हूँ। अगर हमने कर्जा लिया है तो कर्जा चुकाना तो पड़ेगा। किसी का हमने ऋण लिया है तो ऋण मुक्त होना, जब तक हम ऋणों से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए कर्जा अगर थोड़ा सा भी लिया है तो कर्जे को कर्जा समझो। थोड़ा सा कर्जा भी बहुत बड़ा बन जाता है जीवन के लिए। थोड़ा सा अगर हमने किसी के साथ विघ्न बाधा उपस्थित की है तो वो थोड़ा सा विघ्न भी आगे जा कर के बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए किसी को कष्ट मत दो, किसी के रास्ते में सूल मत बिछाओ। अगर आज हमने सूल बिछा दिया तो वो सूल तुम्हारे फूल बन कर के नहीं आएंगे। वो सूल तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े विघ्न के रूप में उपस्थित हो जाएंगे। पता है आपके लिए? आप इतिहास पढ़ो, पुराणों को पढ़ो। अगर सुकमाल मुनिराज पर उपसर्ग हुआ है, सुकमाल मुनिराज के तन को वह श्याली पैरों से भक्षण कर रही है अपने बच्चों के साथ, तो उसका कारण ही है कि पूर्व भाव में जाकर के देखो, जब सुकमाल मुनिराज किसी समय अग्निभूत या वायुभूति के भाव में थे और उस समय वह श्याली भावच का जीव था और किसी कारण से उसने भाभी को पैर मार दिया। क्या मार दिया? पैर मार दिया था। उस भाव का उस जीव ने ऐसा कर्म किया था, तब कहीं जाकर के वही जीव जब सुकमाल मुनिराज में थे, वही जीव और वो श्यालिनी वही थी, बाबच की पर्याय वाले। पता नहीं कौन सा जीव किस रूप में कहाँ उपसर्ग करे, पता नहीं। कौन सी बैर की गांठ बना करके बैठ जाए, कुछ पता नहीं है। क्योंकि हर किसी की परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, हर किसी के परिणाम स्वच्छ नहीं होते हैं, धवल नहीं होते हैं। बहुत लोग कसाई लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत अहंकारी लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी बात को भी लेकर के बैर की गांठ बना के बैठ जाए, कुछ पता नहीं है। और कभी कभी आपने कहा कुछ, उसका अर्थ कुछ निकाल करके बैठ जाए और अंदर ही अंदर वो गांठ बना करके बैठते हैं। ये गांठ बांधना बहुत खतरनाक है, जीवन में बहुत खतरनाक है। ये बैर की गांठ बन जाती है और वो किस भाव में उपसर्ग करे पता नहीं। इसलिए मुझे कर्म सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। जब जब भी हम कर्म सिद्धांत को पढ़ते हैं और महापुरुषों के इतिहास को देखते हैं, तो जिस जीव ने जैसा जैसा बीज बोया है उसके लिए वैसा वैसा कर्म उदय में आया है, एकदम सीरियल की तरह। इसलिए साधुजन जब जब भी बैठते हैं तो प्रत्येक जीव से प्रतिपल
खम्मामि सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतो में मैत्ती में सब बोधे सो बैरम मध्यम न कड़वे। एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक जितने भी जीव हैं सबसे हर पल क्षमा मांगते हैं कि हमारा किसी से बैर नहीं है, सबके प्रति क्षमा भाव है, सबके प्रति हार्दिकता है, आत्मीय भाव है। ये भाव साधु जन करते हैं, लेकिन वो भाव तो करते हैं, लेकिन कभी कभी सामने वाला जो होता है उसको कोई अंतर ही नहीं आता है, लेकिन फिर भी अपने भावों को अच्छा रखना चाहिए। ये हमारा पुरुषार्थ है। हमारे कर्मों की निजरा तो होगी, क्या होगी? हमारे कर्मों की निजरा तो होगी। भावों को उज्जवल हम करेंगे तो फल हमें मिलेगा, और भावों को खराब अगर हम करेंगे तो उसका फल भी हमें मिलेगा। तो साधु जनों पर जब जब भी उपसर्ग आता है तो वो क्या चिंतन करते हैं पता है? आचार्य भगवान लिखते हैं कार्तिकेय स्वामी, ऋणमोयणम नमर्णे जो उपसर्गम परिसहम तिब्बम पाओ फलम में एदम मया भी जम संचिदम पुब्बम। ऋण मोयणम न मरणे, पूर्व में हमने ऋण लिया था। उपसर्गम परिसहम, जो आज उपसर्ग और परिचय दिख रहे हैं वह पाव फलम में एदम, मेरे ही पाप का फल है। क्या सोचते हैं? यह मेरे ही पाप का फल है। मया भी जन संचितम पुब्बम, जो मैंने पूर्व में संचित किया था। किसमें किया था? आज हम कहते हैं मेरे साथ तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो, ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं पूर्व भाव में हमने कुछ ना कुछ किया होगा, इसलिए वो आज ऐसा हो रहा है। ये समता धारण करना चाहिए। लेकिन ये सामने वाले का कर्तव्य नहीं है वो कहे तुमने ऐसा किया था इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं नहीं, इसका मतलब तुम नया कर्म का बंद कर रहे हो, आज तुम कर रहे हो फिर कल तुम भुगतोगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि तुमने बीज बोया था इसलिए हम बीज बो रहे हैं। नहीं नहीं, साधक की पहचान तो वो है कि तुम सोल बो, हम फूल बोएंगे। तुम पत्थर मारो, हम तुम्हें आशीष देंगे। क्या है? तुम पत्थरों की वर्षा करो, लेकिन हम तुम्हें आशीष ही देंगे। तुम कितने भी कांटे बो, लेकिन हम तुम्हारे जीवन में कांटे नहीं बोएंगे, हम तुम्हारे लिए फूल बन करके ही रहेंगे। इस बात का ध्यान रखना। यही तो विशेषता है। साधक की विशेषता बतला दो, साधक वह होता है जो अपने लिए कठोर होता है अपनी साधना में, लेकिन दूसरों के लिए नवनीत की तरह होता है। हमारी भावना है हम अपने जीवन में इस प्रकार की भावना को भाएं और अपने जीवन को सफल करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।